के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हम लोग 6वें अध्याय में है। देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। 8वां कैंटो आरंभ होता है। विषय है मनवंतर कि इसके अंदर में 14 मनवंतरों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक मनवंतर का काल होता है 72 दिव्य चतुर्युग। ये याद रखें, दिव्य चतुर्युग। जब एक दिव्य चतुर्युग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर में त्रेता युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चारों मिल जाते हैं, उसको एक दिव्य युग बोलते हैं। उसको 72 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 चतुर्युग तक एक मनुष्य काल शासन करता है। और इस मनु काल में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ये चीज थोड़ा जरूरी याद कर लेते हैं। क्या क्या रहते हैं? स्वयं मनु रहते हैं, मनु के पुत्र होते हैं, देवता होते हैं 3, चौथा उसमें होता है इंद्र 4, 5वां सप्तर्षि होते हैं 5, और हर मनवंतर में भगवान का अंशा अवतार होता है। ये 6 यहाँ पर सब्जेक्ट रहते हैं प्रत्येक मनवंतर में। इसको याद रखेंगे। तो परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी जी से, मुझे आप इन्हीं सारे मनवंतों के बारे में बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं स्वयंभू मनु से, जो प्रथम मनु है। कि कहते हैं कि देखो, इनकी डिटेल में हम लोगों ने कैंटो 3, 4, 5 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। लास्ट उनका कौन सा किया था? स्टार्टिंग कहाँ से किया था? देहूति से किया था, कैंटो 3 से। देहूति, आकुति, प्रसूति, और उसके बाद में उत्तानपाद और देवव्रत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज। उसके बाद में हम लोग पूरा श्रृंखला में डिटेल में पढ़ा। भगवान ऋषभ, भरत महाराज कर करके हम लोग एकदम लास्ट में सॉरी ये प्रियव्रत महाराज का पूरा करके हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में कहते हैं कि ठीक है, और इनके आगे में बताइए। तो क्या सारा तो बता दिया? हाँ। अंतिम समय में इन्होंने क्या किया? तो सब कुछ छोड़ करके शतरूपा अपनी पत्नी को लेकर करके वो चले जाते हैं जंगल में, तपस्या करते हैं, समाधि में चले जाते हैं। और किस प्रकार उनकी पुत्री आकुति के पुत्र यज्ञ भगवान ने उनकी रक्षा की। तो इसमें देवहूति के भगवान कौन हुए हैं? कपिल भगवान। और यहाँ आकुति के पुत्र हुए हैं कौन? वो है यज्ञ। फिर उसके बाद में बताते दूसरा जो मनु है उसका नाम है स्वरोचिषो। स्वरोचिषो दूसरा मनु हुआ।
तीसरा हुआ उत्तम, चौथा हुआ तामस, पांचवा तामस। तो चौथा में आके रुक जाते परीक्षित महाराज। क्यों रुक जाते? क्योंकि तामस जो चतुर मनु है, उसके काल में कौन सी लीला हुई थी? गजेंद्र मोक्ष लीला हुई थी, जिसका वर्णन हम लोगों ने अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 में पढ़ा। अध्याय 2 में हमने ये पढ़ा कि एक दिव्य ज्ञान हमें मिला कि मनुष्य, गजेंद्र रूपी मनुष्य इस भौतिक जगत में आकर करके अपने ऐश्वर्य में अंधा हो जाता है। सोचता है कि सारी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, पति, पत्नी, मित्र में मदद करेंगे, लेकिन माया रूपी घड़ियाल किसी को नहीं छोड़ती है। सब थक जाते हैं और अंत में वो भगवान की शरण में चला जाता है गजेंद्र, जिसमें बहुत सुंदर स्तुति जो कि हम लोग ने अध्याय 3 में पढ़ी है, बहुत सुंदर स्तुति है। और चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान आते हैं, केवल भगवान आते हैं, देवता क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उसने, याद रखेंगे, माया से छुड़वाने की शक्ति केवल कृष्ण में है, भगवान में और किसी में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो भगवान आते हैं और घड़ियाल की माया से उसका उद्धार कर देते हैं। फिर चौथे अध्याय में पढ़ा कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। एक एक चीज को तत्व से समझेंगे। कैसे? बोले कि देखो, गजेंद्र था, भगवान का परम भक्त था, वो परम भक्त था, भक्ति किया था, लेकिन उसने अगस्त मुनि के चरणों में अपराध किया। जानबूझ के अपराध नहीं किया था, याद रखेंगे। ये भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान उसका उद्धार करना चाहते थे गजेंद्र का। उसने बहुत भक्ति की थी, लेकिन भगवान अपने ब्राह्मणों के, वैष्णव के जो भी शाप होते हैं, उसको भी भगवान अंदर नजरअंदाज नहीं करते। ये हमेशा याद रखेंगे। चाहे नारद मुनि किसी ने, भगवान अपने भक्तों ने जो एक मुंह से वाणी निकाल दी है, ब्रह्मा जी ने तो ये निकाल दिया कि जा, तेरे को अमृत का वरदान मिलेगा, हिरण्यकशिपु को दे दिया, तो भगवान ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। जो गजेंद्र, जो ब्रह्मा जी ने कह दिया, जो नारद जी ने कह दिया, कि याद है ना, हम लोगों ने लीला पढ़ा है दामोदर लीला के अंदर, नल कुबेर को कैसे नारद जी ने दिया, लेकिन भगवान उसको रखते हैं। उसी प्रकार अगस्त मुनि ने अभिशाप दे दिया, देवल ऋषि ने अभिशाप दे दिया, उसको ध्यान में रखते हुए भगवान कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भगवान की कार्य है। और किस प्रकार भगवान ने गजेंद्र, जो कि पिछले जन्म में इंद्रदुम्न राजा था, और घड़ियाल जो हु नाम का गंधर्व का देश का राजा था, किस प्रकार भगवान बताते हैं कि वो कौन थे पास्ट जन्म में, लेकिन चूंकि भक्ति की है, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। हरि बोल। कैसे विनष्ट नहीं होती है? देखो, इसको याद आ गया, बहुत माया से वो लड़ रहा है, कोई नहीं बचा सका, लेकिन जैसे भगवान को याद करता है, और भगवान की याद उसको क्यों आई? क्योंकि उसने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की थी। अजामिल को, अपने पिता पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण क्यों रखा? कि उसने भक्ति की थी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हम जीवन में कभी भी गलतियां कर कर करके भक्ति रुक सकती है, विनष्ट नहीं होती है। ये हमेशा याद रखें। यहाँ गजेंद्र की लीला समाप्त होती है। 5वें अध्याय से फिर दूसरा पड़ाव जाता है। 5वें मनु की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 5वां मनु है रेवत। तो उत्तम, तामस, रेवत, ये तीनों कौन है? प्रियव्रत के पुत्र हैं, जो कि मनु बने। और 6वां मनु है चाक्षुष। अब चाक्षुष के काल में आकर के, जैसे परीक्षित महाराज बोलते जा रहे हैं, सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं, यहाँ पे फिर रुक जाते हैं परीक्षित। अरे, आपने बताया कि इसमें समुद्र मंथन कथा हुई थी, तो मुझे बताइए ये समुद्र मंथन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कस्य रूप में भगवान ने पानी के भीतर में क्यों रहे, देवताओं को किस प्रकार अमृत प्राप्त हुआ। तब सुखदेव गोस्वामी जी बताना शुरू करते हैं। यहाँ भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि कभी भी गुरु के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। जो कि इंद्र ने किसके प्रति किया था? उसने दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध किया, और उसके चलते उसको अभिशाप मिलता है। अभिशाप क्या मिलता है? कि तुम्हारे जितने भी ऐश्वर्य है, उससे तुम लोग माने विलग हो जाओगे, खो बैठोगे। तुरंत वो सारे देवताओं के देवता सारे मिल कर करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी जाकर करके क्षीर सागर में जाकर कर करके भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, हम लोगों ने पढ़ा। भगवान प्रसन्न हो जाते। पूरे 5वें अध्याय के अंदर में हमने पूरी स्तुति सुनी, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को माने सुंदर भगवान का जो रूप का वर्णन है बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। उसको ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सब छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवता था असुरों द्वारा संधि की घोषणा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान हरि उन सबके समझ प्रकट हो गए। उन सब लोगों ने भगवान के दिव्य निर्बल सौंदर्य को देखा, जो कि हमने पढ़ा बहुत डिटेल में। कितने श्लोक हैं, 5 श्लोकों के अंदर में भगवान के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन है। और पुनः यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। पहली स्तुति कब की है? उन्होंने जब भगवान प्रकट नहीं होते हैं तब। और अब जब भगवान प्रकट होते हैं फिर उनकी स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? आप यद्यपि अजन्मा है किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य तथा अंतर्धान सदैव चलता रहता है। अर्थात इसका मतलब क्या? आप विभिन्न अवतारों में आते हैं और सारे अवतार आपके शाश्वत है, जो कि वैकुंठ लोक के अंदर में रहते हैं। हे भगवान, आपके रूप का दर्शन करने से हम अपने आपको तीनों लोक को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि भगवान को देख लेने से सब चीज की जानकारी हो जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों को सब जानकारी नहीं है, क्योंकि सब चीज भगवान से ही आती है। भगवान का दर्शन करने से भगवान ने, बोलेंगे कैसे? एकदम सिंपल है। भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, उसमें तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोक, सारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड ही सारे ब्रह्मांड, और एक के ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं, सबका दर्शन हो जाता है। अर्थात इसका तत्व ज्ञान क्या है? इनर मीनिंग क्या है? भगवान की शरण में जाने से स्वतः ही सारा ज्ञान अपने आप मिल जाता है। अलग से कोई ज्ञान प्राप्त करने की दरकार नहीं। फिर हमने कल पढ़ा, जो शुद्ध भक्त है, जो कृष्ण भावना भक्त में बड़ा चढ़ा है, वह यह देख सकता है कि आप भगवान भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं, बंधते नहीं है। क्योंकि ये सब आपकी बहिरंगा शक्ति का ही तो प्राकट्य है, जो सदैव आपके नियंत्रण में तथा आपकी अध्यक्षता में कार्य करती है। हरि बोल। कि ये बहिरंगा शक्ति आपके नियंत्रण में है। इसकी शक्ति से भौतिक प्रकृति प्रकट होती है, और वो भौतिक प्रकृति माया प्रतिकृति आपके ही निर्देशन में और संरक्षण में, अध्यक्षता में कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमने पढ़ा। उसके आगे और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं आप लोग हाथ पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम। रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 8 अध्याय 6 श्लोक नंबर 13। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय राजपूत। तो शुरू करते हैं। तम त्वाम वयम नाथ समुज्जिहानम सरोजनाभा चिरे इप्सित अर्थम दृष्ट्वा गता निर्वृतम अद्य सर्वे गजादव आर्ता इव गागघम अम्भ। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु कमल ला प्रभु, आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए, अतः हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतः आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है। हरि बोल। भगवान का जो विग्रह होता है, भगवान को जब दर्शन करते हैं, शुद्ध भक्तों का
दर्शन करते हैं, संग करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे जितनी भी भौतिक माने असत्य चीज के प्रति आसक्ति, असत्य के चलते जो कष्ट आता है सब खत्म हो जाता है। अर्थात हम बड़े शांत में आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि आत्मा को शांति मिलती है। भगवत भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि भक्त ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में यही पाठ पढ़ा है, अदर्शनान मर्महताम करोतु वा। भक्त भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यदि जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए तो भी वह भगवान को प्रकट होने की मांग कभी नहीं करेगा। हरि बोल। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और हमने क्या पढ़ा भक्ति के बारे में? भक्त कभी भी ये नहीं बोलता है कि मैं भौतिक जगत में बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे भौतिक जगत से निकालो। मैं चाहे वो नरक में हूँ चाहे कहीं पर हो, वो एक ही चीज की मांग करता है कि आपकी मैं भक्ति करता रहूं, आपके सुख भक्तों का संग मुझे मिलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का संग करने के लिए सदैव मांग नहीं करता करेगा, यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अतः इस श्लोक में अचरित इप्सित अर्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि भक्त भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा करता रहता है। यदि भगवान स्वेच्छा से भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर किया था। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा नहीं हुई। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध संग करते हैं, स्वतः ही अपने आप भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। देखिए ध्रुव महाराज गया था किस उद्देश्य से? अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी स्वयंभू मनु से भी बड़ा उसको वो चाहिए था, राज्य चाहिए था। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन होते हैं सब कुछ भूल जाता है। वे भगवान को देखकर इतने तुष्ट हो गए कि उन्होंने भगवान से कोई वर मांगना नहीं चाहा। स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याची। शुद्ध भक्त चाहे भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा से भगवान की सेवा भक्ति करते रहता है कि कभी न कभी वे उन पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, तभी उसे उनका साक्षात दर्शन हो सकेगा। तो दूसरी चीज है भक्ति की शक्ति क्या है? नर्वस नहीं होता है कोई, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती। मेरी भक्ति किए का उसका फल मिलता ही मिलता है। दूसरे अध्याय के 40 में कहते हैं स्वल्प से धर्म तो भयान। छोटी सी अल्प भक्ति की हुई हमें बाहर जैसे महान कष्टों से हमें माने हमें मुक्त कर देती है। ये भगवान की भक्ति। एक बार भक्ति, आज किसी चीज की कोई गारंटी है नहीं। किसी चीज की गारंटी नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर दूंगा शाश्वत रूप से। वो खुद का ही नहीं कर सकता तो हमारा दूसरे का क्या करेगा? तो ये केवल एकमात्र भगवान है, ये गारंटी ले सकते हैं, दे सकते हैं। सत्वत्तम विदत्स्व अखिल लोकपाला वयम यत् अर्था तव पाद मूलम समागता ते भई अंतात्मनम किम व अन्य विज्ञाप्यम अशेष साक्षिण। हे भगवान, हम विविध देवता माने हम इतने सारे देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए। जिस प्रयोजन से हम आए हैं कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतः आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी परमात्मा आप सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों आप तो सबके हृदय में विराजमान है, एक एक अणु में आप विराजमान है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, चित्तज्ञम चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भाति। जीवात्मा अपने अपने शरीर के स्वामी है, किंतु भगवान सभी शरीरों के स्वामी है। कैसे? क्योंकि सभी शरीरों के मालिक है, सभी आत्माओं के मालिक है, सभी आत्माओं के हृदय में विराजमान है। क्योंकि वे हर एक के शरीर के साक्षी हैं, अतः उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देश में निष्ठा पूर्वक भक्ति करें।
प्रभुपाद जी का तात्पर्य में देखिए, एक ही चीज प्रभुपाद जी वार कहते थे, बोलते भगवान की भक्ति करें, लेकिन प्रभुपाद जितने कृपालु है कि एक ही बात बोल देते हैं, भक्ति कैसे करें? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में निष्ठा पूर्वक भक्ति करें। इस चीज को कभी नहीं भूलना है। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति कृपा पूर्वक कृष्ण करेंगे। अगर एक बार इच्छा व्यक्त कर देंगे तो स्वयं ही भगवान गुरु को भेज देंगे। कोई भी पूरा भागवतम में आप पूरा पढ़ लीजिए, ध्रुव महाराज इच्छा व्यक्त की, तुरंत नारद जी को भेज दिया। हम लोगों ने देखा था उसके बाद में वो 10 वो है ना, भूल गया, प्रचेता, तुरंत शिव जी को भेज दिया, नारद जी को भेज दिया। भगवान कहीं भी आप पूरी देख लीजिए, एक बार खाली इच्छा की आवश्यकता है तो स्वतः भगवान प्रामाणिक गुरु को भेज देते हैं। कृष्ण आंदोलन में हमें कृष्ण गुरु के आदेशों मात्र को पूरा करना होता है, तब हमारी सारी अवस्था हमारे न मांगने पर भी कृष्ण द्वारा पूर्ण हो जाएगी। हरि बोल। क्योंकि भगवान हमारे जानते हैं क्या चीज चाहिए, न मांगने पर भी भगवान इसको पूरी करते हैं। अहम गिरित चरसुर आदयो ये दक्षादयो अग्ने इव केतवते किं वा विदामेश पृथक विभाता विदत्स्व सम्नो द्विज देव मंत्रम। मैं ब्रह्मा, शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ साथ तक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियां मात्र है। हरि बोल। जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित है, चूंकि हम आपके कण हैं तो हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। अरे हम तो बच्चे हैं, माँ के सामने बच्चा क्या है, उसको तो न मालूम है कि मुझे क्या मांगना है, उससे तो ये नहीं मालूम है कि हमें तो ये नहीं मालूम हमारे में क्या कमी है। आप तो माँ हो, आप सब कुछ जानते हैं क्या चीज की दरकार है। इसलिए हम तो कण है, नगण्य हैं, अपनी कुशलता के विषय में हमें क्या समझ है। ये परमेश्वर हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करे जो ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए उपयुक्त हो। इस श्लोक में द्विज देव मंत्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र शब्द का अर्थ है जो भौतिक जगत से उद्धार करता है। इस भौतिक जगत से केवल द्विज ब्राह्मण तथा देवता ही भगवान के आश्रय से मोक्ष पा सकते हैं। भगवान जो कुछ भी बोलते हैं वह मंत्र है और बद्ध जीवों को मानसिक चिंतन से उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। सारे बद्ध जीव जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति ममेवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन है। मनस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संघर्ष से मोक्ष सर्वोच्च लाभ है, किंतु भगवान से मंत्र प्राप्त किए बिना मोक्ष असंभव है। आदि मंत्र गायत्री मंत्र अतः संस्कार के बाद जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण द्विज बनने के योग्य हो जाता है तो उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। मात्र गायत्री मंत्र के जब से मनुष्य मोक्ष पा सकता है। तो पहले दीक्षा कौन सी होती है? हरिनाम दीक्षा, और दूसरी ब्राह्मण दीक्षा होती है जिसमें उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है। किंतु यह मंत्र ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए ही उपयुक्त होता है। कलयुग में हम सभी अत्यंत कठिन स्थिति में हैं, जिससे ऐसे मंत्र की आवश्यकता है जो हमें इस युग के संकटों से उबार सके। और वो क्या मंत्र है? भगवान अपने चैतन्य अवतार में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र प्रदान करते हैं। ये महामंत्र है, हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते नास्ते गति अन्यथा। इस कलह तथा कपट के युग में मोक्ष का एकमात्र साधन, एकमात्र राम दबा भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है, कोई अन्य मार्ग नहीं है। शिष्टाचार में भगवान कहते हैं, परम बीचते श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह महामंत्र स्वयं भगवान जपते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष के लिए मंत्र प्रदान किया। हरि बोल। स्वयं भगवान, समझ में आ गया सबको? स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में हरे कृष्ण जपते हैं। और शिक्षाष्टकम को देखिए, इसको इजी मत समझिए, उसके अंदर में नाम कारी भवदा निज सर्व शक्ति। इस नाम में इतनी शक्ति है, ये कुछ खुद भगवान कह रहे थे कि हम चीज को जानना अलग चीज है, लेकिन रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। इस हरि नाम को बड़ा सम्मान देना है।
दोष रहित माने अटेंटिव हरि नाम का जप करना है। इसी से ही हमको क्या कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात स्वयं चेतन महाप्रभु कहते हैं मायावादी को कि मैं हरि नाम का जप कर करके पागल हो जाता हूँ, गुरु के पास जाता हूँ तो गुरु कहता है कि हाँ इस नाम में यही तो है, जो इसको एक बार जप कर देता है वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। हे फिर दूसरी बात कहते हैं इस नाम का तुम और लोगों में जाके प्रचार करो। हम इस संसार के संकटों से उबार पाने का कोई साधन नहीं खोज सकते। यहाँ तो ब्रह्मा था, शिव जी जैसे देवता एवं दक्ष जैसे प्रजापति भी उन परमेश्वर के समक्ष प्रकाशमान चिंगारी के तुल्य हरि बोल, जिसकी तुलना महान अग्नि से की जाती है। चिंगारियां तभी तक सुंदर लगती है जब तक वे अग्नि में रहती है। हम बद्ध जीव तभी सुरक्षित है जब तक परमात्मा के संग रहते हैं, अग्नि रूपी परमात्मा के संग रहते हैं। उसी पर हमें भगवान के सानिध्य में रहकर सदैव भक्ति में लगना रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम सदा दीप्तिमान रह सकेंगे, सुरक्षित रह सकेंगे, आनंदमय रह सकेंगे। जो ही हम भगवान की सेवा करने से नीचे गिर जाते हैं, हमारा तेज तथा हमारी चमक तुरंत समाप्त हो जाती है, हरि बोल, या कुछ काल के लिए रुक जाते हैं। जब मूल अग्नि रूपी परमेश्वर की चिंगारी तुल्य हम सारे जीव इस जगत में बद्ध जीव की स्थिति में आ गिरते हैं, तो हमें भगवान से उसी तरह मंत्र ग्रहण करना चाहिए जैसा श्री चेतन महाप्रभु द्वारा प्रदान किया गया है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से हम इस भौतिक जगत की सारी कठिनाइयों से उद्धार पा सकेंगे। हरि नाम की कितनी सुंदर महिमा है। अब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी इस तरह प्रार्थना कर चुके होते हैं, अब सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि अब भगवान क्या बोलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शुकवाच एवं विरंच आदि भी इड्डीत तत् विज्ञाय तेषां हृदयं यथेव जगात जिमूत गभीरिया गभीर गिरा बद अंजलिम संवृत सर्व कारकान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्थिति की तो वे उन्हें वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतः भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर सावधानी से वहां पर खड़े हुए थे। हरि बोल। एकेव ईश्वर तस्मिन् सूर्य कार्य सुरेश्वर विहर्तु कामतान अह समुद्रो मंथन मंथन आदामी। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहिए। बोल, कितना सुंदर। समुद्र मंथन आदि भी, हरि बोल, उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना। अतः वे इस प्रकार बोले। तो इसमें यहाँ पर क्या बोलेंगे, भगवान अद्भुत कर्मणा है। भगवान अद्भुत कर्मणा है माने भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसमें दो पर्पज सोल्व होता है। भगवान तो इनका उद्धार भी करते हैं और भगवान समुद्र मंथन की लीला का भी आनंद उठाना चाहते थे, क्योंकि भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी तो भगवान मत्स्य अवतार में आएंगे। और हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार समुद्र लीला हुई। तो ये भगवान का उद्देश्य देवताओं को भी रक्षा करनी है, उनका भी उद्देश्य पूरा करना है और खुद को भी आनंद लेना है। ये है भगवान की भगवता, ये है भगवान की अद्भुत कर्मणा। श्री भगवान वाच अंत ब्रह्म अहो शंभो ये देवा मम भाषितम श्रुत्वा वहिता सर्वे श्रेय व स्यात् यथा शुरा। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे से तुम सबका कल्याण होगा। बोलते हैं क्या वर्ड बोलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान या गुरु का काम कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इसलिए हमें गुरु और भगवान की वाणी को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, पूरा समर्पित होकर, पूरा श्रद्धा भाव से। यात दानव देतये तावत संधि विधीयताम काले काले नानुगृह्यते ते यावत वह भव आत्मना। जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे
तुम सबको दानों तथा असुरों के साथ संधि कर देनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम लोग डिस्कस करें, इसको याद रखेंगे। जीवन में कभी ईगो में नहीं लेना है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को समय काल देश पात्र के अनुसार उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। हम काल के विरुद्ध नहीं लड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज ज्ञान, ये गुण हमारे के अंदर आ जाएगा तो हमारे में सहनशीलता आ जाएगी, दूरदर्शिता आ जाएगी। सहनशीलता, दूरदर्शिता, तीसरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जीवन में हारेंगे नहीं हम। इस श्लोक के एक शब्द के दो पार्ट है, कालेन तथा काव्यन है। कालेन कहता है समय की कृपा से, तथा काव्यन करता है शुक्राचार्य की कृपा से। शुक्राचार्य देवों के आध्यात्मिक, एक समय तुम्हारे विरुद्ध है नंबर 1, दूसरा तुमने गुरु तुम्हारे विरुद्ध है, क्योंकि तुमने अपराध किया है। तुमने ने एक ब्राह्मण, एक योगी के, दुर्वासा के चरणों में अपराध किया, और दूसरा समय तुम्हारे विरुद्ध है। तो कहते हैं कि काव्यन का शुक्र से कृपा, शुक्राचार्य दैत्य के आध्यात्मिक, दैत्य के ऊपर शुक्राचार्य उनके गुरु प्रसन्न है, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं है। एक तो तुम्हारा ये माइनस पॉइंट है, और दूसरा समय तुम्हारा फेवर में नहीं है। असुर तथा दैत्यों को दोनों ओर से लाभ तथा लाभ था, अतः भगवान ने देवताओं को सलाह दी कि वे तब तक के लिए उनसे संधि कर ले जब तक समय उनके अनुकूल न हो जाए। हरि हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरि ओ अपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे, अहि मुशिक मत देवा ही अर्थस्य पदवीं गति। हे देवताओं, अपना हित साधना इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने सत्यों से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित के लिए मनुष्य को सर्व तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। एक बार एक सांप तथा एक चूहा एक पिटारी में पकड़ लिए गए, क्योंकि चूहा सर्प का भोजन है। तो सर्प के लिए यह सुनहरा अवसर था, किंतु चूंकि दोनों ही पिटारी में बंद थे, अतः यदि सर्प चूहे को खाता भी तो वह बाहर निकलने में असमर्थ रहा। इससे सर्प ने चूहे से संधि करना बुद्धिमानी समझा, और उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा, जिससे वे दोनों बाहर आ सके। सर्प की योजना थी कि जब चूहा छेद बना लेगा तो सर्प चूहे को खाकर छेद से होकर पिटारी से निकल आएगा। यही सर्प तथा चूहे का तर्क कहलाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें डिस्कशन करने की दरकार नहीं है, ठीक है। स्वयं भगवान इस श्लोक में कह रहे, देखिए, अमृतोत्पादन ही यन्न क्रियताम अविलंबितम, यस्पितस्य वे जंतु मृत्युग्रस्तो अमर भवेत्। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे मरणासन व्यक्ति पीकर अमर हो जाए। छित्वाधिर उदो सर्वा विरुत्तीर्णलतो औषधि, मंथानम मंदरम कृत्वा नृत्यं कृत्वा तु वासुकिं, सहायेन मया देवा निर्मंथध्वम अतंत्रिता, कलेश भाजो भविष्यन्ति दैत्यायूयम फल गृहा। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा बासुकी को मतने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। कितनी सुंदर बात कहते हैं। असुरों को भी काम में लगा दो और संधि करो, उनमें ईगो को छोड़ दो। उनके माध्यम से तुम समुद्र मंथन, जो कि लक्ष्य तुम्हारा के अमृत प्राप्त करना, वो तुम प्राप्त कर सकोगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तीर्थ वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है, जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध को मथा जाता है, तो वनस्पतियों तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध में मिल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, पंचामृत, ये सब जो है, यूयम तद अनुमोद मोदध्वम यत इच्छन्ति असुरासुरा, न संभर न संरंभेन सिद्ध्यन्ति
सर्वार्था सांत्वया यथा। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सिर्फ भागवतम में भगवान कह रहे हैं। अतः असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि कोई बहुत रजोगुण तमोगुण में है, अगर उनको और आप क्रोध में आके ज्ञान देना शुरू करेंगे तो उसका रजोगुण तमोगुण और बढ़ेगा। बुद्धिमान आदमी क्या है, यदि यदि ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तो उसके रजोगुण तमोगुण को कैसे दबाया जाए वो काम करना चाहिए। ये सबसे बहुत बड़ी कला है, हमें ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती। न भेत्वयं कालकूटात् ईशात जलदि संभवात् लोभ कार्यो न भो जातु रोष कामस्तु बत्सु। क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, न ही उत्सुक होना होगा, और न ही क्रुद्ध होना होगा। ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होगी, जिनमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित। किंतु देवताओं को सलाह दी गई थी कि वह रत्नों या सुंदर के प्रति लोभ न दिखाए, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करे। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको, इस भौतिक जगत में हमको दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। दुख को देख के घबराने, विश्व रूपी दुख, विश्व माने जहर रूपी दुख के घबराना नहीं है। और जो फेवरेबल चीज मिल जाए, हाँ सब मेरे को फेवर कर रहे हैं, सब मेरे हाथों पीछे घूम रहे हैं, धन दौलत आ रही है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है। न दुख के प्रति न सुख के प्रति सम रहना है। लक्ष्य क्या है, बहुत चीजें रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए भक्ति रूपी अमृत प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करना है, वो असली अमृत है। ये भगवान यह एक शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए विश्व से घबराना नहीं। हम भक्ति करते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है जीवन में। जैसे दिवाली के समय हम घर को झाड़ते हैं ना, तो बहुत सारी धूल आती है, बहुत सारा धूल आता है, तो इसका मतलब कि आप झाड़ना बंद थोड़ी कर देते हैं। मालूम है कि इतनी धूलें आएंगी, क्योंकि हमने अर्जित कर रखी है, हमने इकट्ठा कर रखी है। और जैसे जैसे लेकिन सफा करते जाएंगे तो एक समय आएगा कैसा, घर में जितनी धूल है खत्म हो जाएगी और रियल में आनंद का अनुभव करेंगे। यही है भक्ति की प्रोसेस है। जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। कर अरे चेतन महाप्रभु जैसे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं मायावादी, अरे तुम तो पागल की तरह नाचता है, एक सन्यासी होकर के तुमको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। तो भगवान बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है, उनके कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हरि नाम ही हमें पार करवाएगा। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं चेतन महाप्रभु। सेम चीज यहाँ पर बात है, हमें घबराना नहीं। श्री शुकवाच इति देवान् समादिश्य भगवान पुरुषोत्तम तेषाम अंतर्दधि राजन स्वच्छंद गति ईश्वर। सुखदेव गोस्वामी ने आ गया, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले भगवान उनके समक्ष से अंतर्धान हो गए। अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्य जगमतु स्वम स्वम धामो धामोपेयुर्बलिम सुरा। तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा श्री अपने अपने धामों को लौट गए। फिर अन्य सारे देवता महाराज बलि के पास गए। हरि बोल। बलि कौन है, असुरों के राजा हैं। दृष्ट्वारीन अपि संशयतान जात क्षोभान स्वनायकान न्यषेधत दैत्यराट श्लोक्य संधि विक्रय काल वित। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भली भांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। वो असुर परिवार में भी जन्म ले कर करके उनकी मति सूर है, कृष्णमय है, याद रखें। हिरण्यकशिप को नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि असुर परिवार में जन्म लेके असुर प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पर बलि महाराज असुर परिवार में जन्म लेके सुर वृत्ति है, सुर सोच है,
इसके उल्टा हम सोच सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमने बड़े धनवान घर में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, लेकिन मति असुर जैसी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म ये जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसके धनी घर में या गरीब घर में जन्म, इमैटेरियल है। भक्ति के लिए भक्ति किसी को रोक नहीं सकती है, चाहे किसी भी जात पाति का हो। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसे कहते हैं कि वो जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे और देवता का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रमण प्रति त्याग करा रहे हैं, उन्होंने अपने सेना नायक को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। हरि बोल। वैदिक शिष्टाचार कहता है, गृहे सत्तुम अपि प्राप्तम विश्वस्तम कुतो भयम। जब सत्तु अपने विपक्षी के घर आए तो उसका स्वागत इस तरह से होना चाहिए कि वे यह भूल जाए कि दोनों पक्षों में शत्रुता भी है। बलि महाराज संधि करने तथा युद्ध करने की कला में दक्ष थे, अतः उन्होंने देवता का ठीक से स्वागत किया, यद्यपि उनके सेनानायक विक्षुब्ध थे। इस तरह का व्यवहार पांडु तथा कौरवों के युद्ध के समय भी प्रचलित था। दिन के समय कौरव तथा पांडव पूरे बल से लड़ते थे, किंतु जब दिन ढल जाता तो वे एक दूसरे के तंबों में मित्रों की तरह जाते, उनका स्वागत भी उसी रूप में होता था। ऐसे महत्वपूर्ण मिलापों में एक शत्रु दूसरे को मुंह मांगी वस्तु देता था। ऐसी थी पद्धति। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कह रहे। ते विरोचनीम आसीनम गुप्तम चासुर युद्धपे श्रिया परमया जुष्टम जिताशेषम उपागमन। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को जीत लिया था। किसके पुत्र हैं बलि महाराज? विरोचन के। महेंद्र सक्षणया सलक्षणया वाचा शांतत्वयित्वा महामति अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितम पुरुषोत्तमा। अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न करने के बाद उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनम्र प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने उन्हें सिखलाया था। हरि बोल। इसीलिए गुरु और आचार्य की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, तो वो हमेशा जीत में रहेगा, जिंदगी में कभी भी तकलीफ नहीं पाएगा। तत्तु अरोचत देतस्य तत्रान्ये ये असुर अधिपा संबर अरिष्ट नेमी च ये च त्रिपुरवासिन। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, जिनमें संबर तथा अरिष्ट नेमी प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई भी पूछ सकता, अरे ये भगवान का आदेश है। जब भगवान आदेश देता तो ऑटोमेटिक मानना ही मानना, क्योंकि भगवान के आदेशों में और भगवान की सोच में, भगवान की करनी में कोई भी चार तरह के दोष नहीं मिलते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनमें दोष नहीं मिलते हैं, तो मानना तो स्वाभाविक ही है। इस श्लोक से प्रकट होता है कि उच्च लोकों में भी इस श्लोक में प्राय राजनीति, राजनैतिक ठगी की प्रवृत्ति तथा दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्ति के सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। देवतागण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे और असुर ने इसे यह सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से निर्बल है, अतः जब अमृत निकलेगा तो असुर उसे प्राप्त करके अपने निजी कार्य में लगा सके। निसंदेह देवताओं के भी मनोभाव ऐसे ही थे। सबका अपना अपना मनोभाव है, क्योंकि भगवान ने ऐसा प्रपोजल दिया ही था। अंतर इतना ही था कि विष्णु भगवान देवताओं के पक्ष में थे क्योंकि वे उनके भक्त थे, जबकि असुर विष्णु की कोई परवाह नहीं करते थे। सारे ब्रह्मांड में दो ही दल है, विष्णु दल या ईश्वर भावनाविद दल तथा ईश्वर भीन दल। संसार में दो ही तरह के लोग हैं, सुर और असुर। सुर वो है जो भगवान को समर्पित है, असुर वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है। इसके अंदर में, असुर के अंदर में भी क्यों आ जाते हैं जो नास्तिक है, जो भगवान की निंदा करते हैं, गृह में भी हैं,
जो खाली भोग करते हैं अपने परिवार के लिए ही करते हैं। बहुत लोग आज कहते हैं मानव सेवा कि ठीक है गरीबों की सेवा करो, अरे मैं ही तो भगवान हूँ। अरे हमने जो कुछ है कृष्ण को केंद्र में रख, कृष्ण को बिना केंद्र में रख के कोई भी यह किया गया कार्य असुर प्रवृत्ति वाला कार्य है। हरि बोल। ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृत श्रोहिदा उद्यमं परमं चक्रु अमृतार्थे परंतप। हे शत्रु को दंड देने वाले महाराज परीक्षित, तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़ी उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। इस श्लोक का संविधान से महत्वपूर्ण देवता तथा असुर दोनों ने ही कुछ काल के लिए ही सही युद्ध बंद करना स्वीकार कर लिया और वे अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। सन विद्ध युद्धे प्रतिज्ञायाम आचरे नामनि तोषणे संभाषणे क्रियाकारे संकेत ज्ञान यो रपी। सन्वित शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। युद्ध में, वचन देने में, तुष्ट करने के लिए, संबोधन में, व्यावहारिक कर्म के द्वारा संकेत होता है। हरि बोल। क्या सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य। तथा ते मंदर गिरिम ओजसा उत्पाट्य दुर्मदा नदंत उद्दिम निन्यु शक्ता परिग वाहव। तत्पश्चात देवता तथा अत्यंत शक्तिशाली और लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से चिल्लाते हुए उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। ये सब देखिए भगवान की कितनी सुंदर सलाह है, प्लानिंग है। दूर भारो शांता दूर भारो उद्रिव शांता शक्र विरोचन आदय अपार यंत तम वोडुम विवशा विजहु पति। विशाल पर्वत को दूर तक ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने का उन्होंने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया। अब भगवान अजीत आएंगे। निपतम स गिरी तत्र बहुल अमर दानवान चुन्नयाम आसमता भारेण कनक अचल। यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात तथा अत्यंत भारी था अतः सोने का बना था, वही गिर पड़ा और इनसे अनेक देवता असुरों को कुचल डाला। हरि बोल। सोना पत्थर से भारी होता है, क्योंकि मंदर पर्वत सोने का बना था अतः वह पत्थर से भारी था। फलतः देवता असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से नहीं ले जा सके। तान तथा भग्न मनसो भग्न बाहु उरु कंधरान विज्ञाए भगवान तत्र बभुव गरुड़ ध्वज। देवता तथा असुर हताश तथा विक्षुब्ध थे और उनकी भुजाएं, जांघें तथा कंधे टूट गए थे। अतः गरुड़ की पीठ पर सवार सर्व भगवान वहां पर प्रकट हुए। हरि बोल। गिरिपात विनिस्पिष्टान विलोक्य अमर दानवान इच्छया जीव यामाश निर्ज निर्जरान निर्वणाम यथा। यह देख करके अधिकांश दानव तो देवता पर्वत के गिरते कुचल ले गए हैं। भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। हरि बोल। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। गिरिम च आरोप्य गरुड़ी हस्तेन एकन लीलया आरुह्य प्रयो अवधिम सुर असुर गणे वृत। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब वे स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और देवता तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। हरि बोल। वहां पर सर्वोपरि भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण प्राप्त है। जीवों की दो श्रेणियां, असुर तथा देवता, किंतु भगवान इन दोनों के ऊपर है। असुरगण सृष्टि के अवसरवाद सिद्धांत में विश्वास करते हैं, किंतु देवता भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर भगवान की सर्वशक्तिमता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मंदर पर असुर देवताओं को एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा और सबको क्षीर सागर में ले गए।
देवता तथा भक्त इस घटना को यह जानते हो कि भगवान किसी भी वस्तु को चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो उठा सकते हैं। ये चीज है देवताओं की भावना है। भगवान ने अपनी चुटकी अंगुली में गोवर्धन को उठा लिया, तुरंत स्वीकार कर ले। किंतु दानव इस घटना को सुनकर यही कहेंगे कि यह पौराणिक है, यद्यपि वे स्वयं देवताओं के साथ भगवान द्वारा ले जाए गए थे। किंतु क्या सर्वशक्तिमान भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है? क्योंकि उन्होंने लाखों मंदिर पर्वत से युक्त असंख्य लोगों को तैरा रखा है, तो फिर वे उनमें से एक पर्वत को अपने हाथ से क्यों नहीं उठा सकेंगे? पूरा ब्रह्मांड को अनंत शेष ने, एक ब्रह्मांड को नहीं, अनंत शेष कौन है? नित्यानंद है, बलराम है, भगवान कृष्ण के विस्तार है, जो अपने एक एक ब्रह्मांड ने असंख्य ब्रह्मांड को धारण किए हुए रहते। तो यहाँ एक पर्वत की कौन सी बात है? यह इस अपने हाथ से क्यों नहीं उठाते? यह प्रमाणिक कथा नहीं है। अपितु विश्वास करने वालों तथा अश्रद्धालुओं में यही अंतर है कि देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि वे ऐतिहासिक घटनाएं मात्र पौराणिक कथा है। असुरगण यही व्याख्या करना से समझते हैं कि इन जगत की सारी घटनाएं अवसर से होती है, जो मायावादी भी सोचते हैं। किंतु भक्तगण किसी भी घटना को अवसर जनित नहीं मानते, प्रति वे जानते हैं कि प्रत्येक घटना भगवान की योजना से घटती है। देवता दानवों के बीच यही अंतर है। असुर प्रवृत्ति, सूर प्रवृत्ति, बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है। अवरोप्य गिरिम स्कंधात सुपर्ण पततांबर ययो जलंते उत्सृज्य हरिणा से विसर्जित। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तब भगवान ने किसको? गरुड़ को। तब भगवान ने उससे माने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। क्योंकि नाग और गरुड़ एक जगह नहीं रह सकते। जैसे गरुड़ सांप को देखता है उसकी जीभ ललचाने लगती है। इसलिए भगवान ने कहा कि भैया अब तू चला जा। ये वासुकी नाग जो अब रस्सी का काम करेगा ना, वो आने वाला है। भगवान ने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने का आदेश किया, क्योंकि सर्पराज वासुकी जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, वह बड़े बड़े सांप खा जाता है। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोज होगा। अतः भगवान विष्णु ने गरुड़ से चले जाने को कहा, जिससे मथानी के रूप में मंदर पर्वत से समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को लाया जा सके। ये सब भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। ये सब भगवान की, कभी भी इसमें हमें क्वेश्चन नहीं करना है। देव वसात कुछ भी नहीं घटित होता। पक्षी की पीठ पर मंदर पर्वत उठाना और उसे सही सही रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वे देव हो या असुर। किंतु भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है। जैसा कि इस लीला से स्पष्ट, भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने या उनके वाहन गरुड़ को भगवान कृपा से सभी देव और दानों को ले जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान योगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। यदि वे चाहे तो किसी भी वस्तु को रूई से भी हल्का तब ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते हैं। हरि बोल। जो लोग भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते, वे नहीं बता सकते कि घटनाएं किस तरह घटित होती है, देव या संयोग, देव या संयोग, या भगवान की कृपा से है या अचानक अपने आप हो जाता है। नहीं, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसे हमें याद रखना है। जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की शरण लेते हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सबके पीछे भगवान कृष्ण का हाथ है। सब भगवान का किया होता है। जैसे स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं, माया अध्यक्ष ने प्रकृति सूची संसार में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वे भगवान की अध्यक्षता में होती है। लेकिन जब भगवान अद्भुत कार्य करते हैं तो असुरगण भगवान की शक्ति को नहीं समझते, अतः वे सोचते हैं कि घटनाएं आकस्मिक है। हरि बोल। इस पर से भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत देवता तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा शीर्षक
छठे अध्याय का 32 तात्पर्य तुम हरि बोल। तो यहाँ पर भी आज हमने जो पढ़ा बहुत ही सुंदर है। भगवान की भगवता और भगवान की अपने भक्तों के ऊपर कृपा कितना सुंदर है। तो हमको अपने जीवन में क्या है कि अगर हमारे में कला है, अगर हमारे में थोड़ा भी धैर्य है, शांति है, भगवान पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, तो भौतिक जगत की कोई भी चीज चाहे असुर भी क्यों ना हो, वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कंडीशन खाली है भगवान पर विश्वास रखना, भगवान के वचनों को विश्वास रखना, भगवान के वचनों का आश्रय लेना, भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के भक्तों का आश्रय। ये चीज हम करेंगे तो तई सारी भौतिक जगत के जो कष्ट हैं वो एकदम जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ जैसा दुख भी गाय के खुर में जैसा जितना पानी है उसके समान हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे हम ही सब कुछ है, सब कुछ करेंगे, थोड़ा सा भी कष्ट पहाड़ की तरह हमें दिखाई देगा। बहुत सिंपल चीज है। कोई भी तरह सुख दुख आ जाए, शारीरिक दुख आ जाए, पति पता बच्चों के प्रति दुख आ जाए, बिजनेस के प्रति दुख आ जाए, कोई भी तरह का दुख आ जाए, अगर कृष्ण की शरण लेते हैं तो ये सब कुछ बहुत आसानी से वो निकल जाएंगी, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। जिस प्रकार सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है, केवल एक ही चीज शाश्वत है, हम आत्मा, भगवान, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम। तो हमें शाश्वत के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि नश्वर चीज के प्रति। हरे कृष्ण। और सुंदर ये अब लोग पढ़ रहे हैं, सुंदर समुद्र मंथन। किसी का कोई प्रश्न है तो हरि बोल। तो हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। अच्युत अजय दास दंडवत बोले। प्रणाम प्रभु जी। आप मुझे दंडवत प्रणाम। अनाउंसमेंट है वो, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, बस ठीक है। खाली एक ही चीज को सबको याद दिलाएंगे हमें, जैसे कि चूंकि मंदिर से भी मैसेज आता है और भक्तों से भी बात होती है, ही झोली ने विजय भागवत महाराज से भी मैसेज आता है, कितना भगवत गीता किया, कितना प्रचार कर रहे हो, कितना तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो जिन्होंने नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं तो जरूर चेष्टा करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर सुबह शाम को।